ओम अयंत इद्मयात्मा जातवेदस्तेनेदस्वर्धस्वचिद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समिदाय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्मात्मा जातवेदस्तेनेदस्वर्धस्वचिद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समिदाय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। चम्मच को उल्टी कर दिया करो तुरंत घुमा के। ओम अयंत इद्मात्मा जातवेदस्तेनेदस्वर्धस्वचिद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समिदाय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। देखो आहुति आपको ऐसे देगा, ये आहुति ली, मंत्र बोला, ऐसे ऊपर रखा और ऐसे तुरंत करके वापस कर। चौथी आहुति। ओम अयंत इद्मात्मा जातवेदस्तेनेदस्वर्धस्वचिद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समिदाय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्मात्मा जातवेदस्तेनेदस्वर्धस्वचिद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समिदाय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। दीपक आप पानी जल पर सेशन करो। ओम आदित्य अनुमनयस्व, ऐसे ही जल करो, इधर चल। ओम अनुमते अनुमनयस्व, इधर से करो। ओम सरस्वत्य अनुमनयस्व। ओम रखें। देव सवित प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। चारों तरफ करें। इधर कर दो। घी की चम्मच उठाओ, चम्मच उठाओ यजमान जी। जैसे आपको इशारा किया जाएगा वैसे आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदन्नमम। आगे को आएंगे, सामग्री की आहुति देंगे। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य है स्वाहा। और ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च है स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्ससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेद स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम् अग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम वरवायवे अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय इदन्नमम। कम करेंगे सामग्री। ओम सौरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम् आदित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापानवानेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापानवानेभ्यः इदन्नमम। बीच में से हटा लो। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।
ओम विश्वानि देव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुहुरान् मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। स्थान परिवर्तन करें, आप थोड़ा पीछे हटे। ये जो उपस्थित हैं भद्रजनों को भेजें, 6 व्यक्ति आ जाएं, मंत्र सभी बोले। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। स्थान परिवर्तन करें, आप पीछे हो जाएं, जो आहुति नहीं दे पाए हैं वो आगे आ जाए। एक यहाँ उपस्थिति की डायरी, आप सभी अपना नाम अवश्य लिखें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन करेंगे, आप पीछे हो जाएं। परिवार के जो देवियां हैं, महिलाएं पुरुष हैं, यदि आहुति श्रद्धा से देना चाहें तो उन सबको बुला लिया जाए। 2-4 आहुति देंगे, नहीं तो पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। आप घी की आहुति दो। ओम मूलग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदन्नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदन्नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्ने वायवादितेभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायवादितेभ्यः इदन्नमः। सभी प्रायश्चित होती के लिए ध्यान मग्न हो जाएंगे। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरिचिं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्वीकृत विद्यात सर्वं स्वेष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये शुष्कृते सुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां संवर्धयित्री सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदम अग्नये सृष्ट करते इदन्नमः। सभी बोलेंगे ओम स्वाहा इदम प्रजापते इदन्नमः। आगे को आ जाए, 3 आहुति शेष है। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। आप व्यवस्थित होकर बैठे, पीछे उठे, चम्मच रखो। आप यज्ञ से हमें क्या लाभ मिला?
और यज्ञ क्यों करते हैं, कहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। ऋषियों के द्वारा बताए गए कुछ हमारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करें। पहला सिद्धांत बताया, हमें जिन पर विश्वास करना है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर के बारे में बताया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। चौथे में बताया, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा है, सभी काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवें में बताया, सबसे प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवें में अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवें नियम में बताया, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दसवें में समझाया गया, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। यजमान को आशीर्वाद देंगे, हाथ जोड़ के यजमान बैठे। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो, जान के गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो, निरोग होकर सब जिए शतवर्ष आयुष्मान हो, धन धान्य से पूरित सदा तेजस्वी हो, विद्वान हो, यजमान हो, मतिमान हो, धर्मात्मा धीमान हो। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो, जान के गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। आप सभी मेरे साथ बोले, हे यजमान, जीवेम सर्धे शतम, शृणुयाम सर्धे शतम, प्रब्रवाम सर्धे शतम, दीनः श्याम सर्धे शतम, भूयश्च सर्धे शतात। हे यजमान, आप 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक सुने, अर्थात आप 100 वर्षों से भी अधिक दीन अनाथों की सेवा करते हुए, धर्मयुक्त जीवन यापन करते हुए अपने जीवन की गति को सदा आगे बढ़ाते रहें। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आप यजमान जी गृहस्थी हैं और थोड़ा सा अधूरापन है, यदि हो जाए तो आपको हम एक विशेष सामान देने वाले हैं। और जब गृहस्थी होता है तो एक को सामान नहीं देना चाहिए, ऐसा ऋषियों का निर्देश है, क्योंकि पति से पत्नी की आज्ञा लेकर के कार्यों को करना होता है और पत्नी को भी पति की आज्ञा लेकर कार्य करना होता है। यदि कोई विशेष समस्या न हो तो केवल 1 मिनट के लिए देवी जी को अपने साथ बुलाएं, हमें कुछ देना है दोनों को। सौंजनी से चौधरी चंद्रपाल जी आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा वे आकर के दोनों दंपतियों को एक उपहार भेंट करें। आ रहे हैं, वो भेजो बेटा, केवल 1 मिनट का कार्य। आप दोनों खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, उस तरफ हो ना, देवी जी इधर आ जाएंगे।
चाहे पर को मुँह कर ले। बोला वो उधर कैमरा है ना, उधर को फोटो आ जाएगा आपका, दोनों उधर को मुँह कर लेंगे, आप इधर हो जाएंगे। देवी जी इधर आओ बेटा, यहाँ आओ, यहाँ इधर हो, इस साइड में। हाँ दोनों, बस बस आप उधर आओ भैया, आप दोनों को ये पुस्तक लो, दो इनको हाथ पकड़ो, दोनों हाथ लगाओ। ये पुस्तक आपको इसलिए दी जा रही है, जो ज्ञान की बातें यहाँ बताई गई है बहुत थोड़ी है, और अपने परिवार में हम कार, मोटर साइकिल, घुग्गी, झोटा, बैल, भैंस, मकान, दुकान सब खरीदते हैं, और इससे हमारे शरीर की उन्नति होती है, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए हमारे घरों में ग्रंथ नहीं है। इसलिए आप अपने आत्मा की उन्नति अर्थात विद्या की भी उन्नति करने के लिए ग्रंथ दिया गया है, और यज्ञ का लाभ तभी मिलेगा जब इस ग्रंथ को दोनों पति पत्नी पढ़ के बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका कल्याण हो।